श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओम शिवोम 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 शिवोम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 27वें भाग को सुनेंगे और इसका आनंद उठाएं। जय हिंद जय भारत में उनका स्वागत है। मैं राम नरेश झा और सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। जो सनातन है वही सत्य है वही सनातन है। सूर्य सत्य है तो सनातन है, चंद्र सत्य है तो सनातन है, जिसकी पूजा हम लोग हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जीवन की ऊर्जा प्रदान करती है हमें सूरज। उसी तरह से हमारे सत्य सनातन के साथ खड़े रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीन प्रकार से जीवन तो आता और जाता रहेगा, लेकिन ये मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिला है। इसका हम लाभ उठाएं अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने विज्ञान के प्रति। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, साथ साथ शेयर भी करें। जय हो। शुरू करते हैं। 27वां भाग आज हम लोग करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार से परीक्षित के नाम से सिद्धि हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की प्रतीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सियाना हो गया। इसी समय स्वजनों को वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर को दंड जुर्माने की रकम में अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर ने निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्री से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्री ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा
विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, योत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब की सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने आए। यथा योग आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनके मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सब ने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब ये भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों को छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लक्षागृह के दाह आदि विपत्ति से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को ही महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृदय एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनकी एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों द्वारा यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंशी के विनाश का बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहज घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ही 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों शरीके भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल्य संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारी जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी, इसी तरह से हम लोग का यहाँ तक परंतु विदुर जी काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज,
देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपनी प्रीतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तु की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आप में जलाने की चेष्टा आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा। भारी सभा में उनका विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए। उन्होंने अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्रों की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छीन हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसका ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा जा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों की गुणों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उसने प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या बंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके लिए बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वही बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरी हुई वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे।
मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब उन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आँखों के आंसू पूछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। इस प्रकार से हम लोग का ये यहाँ पे पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है और स्वागत है। जय हो जय हो। हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद में चल रहे हैं, इसका लाभ उठाएं। जय हो श्री हरि, नमस्कार, धन्यवाद।